हम लोग सीनियर्स के रूम पे गए तो नॉर्मली क्या करते हैं वहाँ पे सीनियर्स यहाँ रहते हैं, बच्चे भी करते हैं। 4 लोग रूम में गए हैं, वहाँ 2 लौंडे फोन देख रहे हैं। तेज़ चलती ट्रेन से शाश्वत को प्लेटफॉर्म पे गिरते हुए देखा है। मम्मी को बोला कि कॉलेज में बकचोदी करते हैं। Welcome guys to another episode of Box of Memories presented to you by Laptops Iceland. Today we are having a group of friends popularly known as Not Us Bodies. So sir, इतना यूनिक नेम है तो इसके पीछे की कहानी क्या है? बताओ। इनिशियली ऐसा था, शाश्वत, मैं, अनुराग, हम 3 बहुत अच्छे दोस्त थे फर्स्ट ईयर से। तो हमारा ग्रुप था। तो पहले क्या था, आकाश का कॉर्डी क्लब था, तो इसने एक ग्रुप बनाया था अस कॉर्डी, जिसमें दोनों कॉर्डी और जूनियर्स थे, जूनियर कॉर्डीज़। तो हमने एक नॉट अस कॉर्डीज़ बनाया था टू कम्पीट, मतलब राइवल क्लब और राइवल इंटरनल ग्रुप, और हम उसमें बकचोदियाँ पेलते थे, मस्ती करते थे, और हमारा ग्रुप इनसे बढ़िया था। फिर इवेंचुअली क्या हुआ, आकाश भी हमारे बहुत क्लोज आ गया, तो हमने उसे जैसे वो कॉर्डी से हटा, हमने उसे नॉट अस कॉर्डीज़ में ले लिया। सर जैसे आपके पहले 3 सेमेस्टर्स ऑनलाइन थे, तो आप लोगों ने ऑनलाइन में अपनी फ्रेंडशिप कैसे बनाई? ऑनलाइन हम लोग बिल्कुल भी फ्रेंड्स नहीं थे, आई गेस बस एक्वेंटेंसेस थे। मतलब मैं जानता था कि आकाश करके बहुत चोमू लड़का है, और प्रखर करके बहुत एरोगेंट सा लड़का है, और शाश्वत तो तेल लगा के मीट में आता था। हाँ, लेकिन उस समय ये भी नहीं पता था। तो मतलब इनिशियल रिएक्शंस थे ऑनलाइन? हाँ, ऑनलाइन में एक दूसरे हम लोग ये ऑफलाइन आया तब क्या इनिशियल रिएक्शंस थे? तो ये हुआ था कि ऑनलाइन में शाश्वत डिडंट शो लाइक एनीथिंग बिलो हिज नेक, बस इधर से कट ऑफ होता था। सो आई ऑलवेज पिक्चर्ड शाश्वत टू बी दिस टाइनी 4 फुट का किड। फिर आया पहले दिन जैस्पर में, आई वॉज एंटरिंग विद माई डैड एंड आई सी दिस 6 फुट मॉन्स्टर जस्ट वॉकिंग टूवर्ड्स मी। लाइक और भाई क्या है? लाइक तू कौन? लाइक भाई पहचाना नहीं, शाश्वत। और फिर वो तो एकदम शौक था। और फिर हाँ, आफ्टर दैट लाइक क्विज क्लब का एक सेशन था जिसमें बाकी सब मिल गए, तो वही हुआ था और कुछ रिएक्शन था। बट मेरी शाश्वत और प्रखर की दोस्ती से पहले हुई थी। हम लोग जब जैसे पहले आए थे, तो ऐसा हम लोग का कर्फ्यू लग गया था कि वेयर वी वर नॉट अलाउड टू लीव द हॉस्टल, और हम लोगों को मतलब रूम से निकलने की भी परमिशन नहीं थी बिकॉज ऑफ कोविड रिस्ट्रिक्शंस। तो ऐसे ही कुछ लोगों ने ऐसा रिस्ट्रिक्शंस तोड़े, और ऐसा जो कोर्ट होते हैं, क्या कहते हैं, अपने बैडमिंटन कोर्ट्स होते हैं, उस पर कुछ लोग जैमिंग वगैरह कर रहे थे। तो उसमें आई सॉ दीज 2, और उस दिन ऐसा हुआ कि हाँ, मतलब इसमें बताया मेरा ये प्रखर है, वो बताया वो शाश्वत है, एंड वी जस्ट दे केम टू माई रूम, एंड दैट डे मतलब हम लोगों ने बहुत मतलब रूम पे सीधा वाइब सेट हो गई थी, सीधा ऐसे मिल गई नहीं, लग जाते अपने वाइब से मैचिंग बनते हैं सीधा वो। मतलब ऐसे डिस्कशंस किए जो हम लोग भी डिस्क्लोज नहीं कर सकते यहाँ पे, बट वो बहुत कॉमन ग्राउंड्स हो गए। एंड उसके बाद से मतलब हम लोग तीनों मतलब साथी थे, एंड फिर आकाश जॉइंड इन। हाँ, मेरे बारे में बिचिंग करते थे जब मैं रूम पे नहीं था। फिर 1 साल बाद कुछ हुआ, फिर एक्चुअली इसकी बंदी हुआ करती थी, एंड ही वाज वेरी प्राउड ऑफ इट। मतलब हर जगह कहीं भी जाता था, ही बोलता था कि मेरी बंदी। लाइक ही यूज्ड टू कम टू सेशंस। अब सीनियर्स हम लोग बुलाया है, उन्होंने बोला कि रुक जाओ, अभी क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं एसी की छत चलेंगे एंड विल डू थिंग्स, बट ही यूज्ड टू लीव अस एंड बोल देता था कि मेरी तो बंदी है, क्योंकि इसका लॉन्ग डिस्टेंस था। तो इसका 11 बजे का टाइम सेट होता था कि मैं 11 बजे जाके 2 घंटे अपनी बंदी से बात करूँगा। तो अब ये हम लोग को छोड़ के चला जाता था, एंड तो हम लोग इसके बारे में यही बिचिंग करते थे बस। इसके 10 मार्क्स दे देंगे लॉन्ग आंसर। सो सर जैसे फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर्स तक बहुत फ्रेंड्स ग्रुप बनते हैं, बहुत टूटते भी हैं, तो आप लोगों ने अभी तक अपना बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग कैसे रखा है? एक्चुअली हर समय दूसरों को तंग करते थे। शाश्वत, मैं, अनुराग एक बड़े फ्रेंड ग्रुप में थे। ये भी ऐसे नहीं हुआ था, बहुत रैंडम था। इसकी बंदी कुछ दोस्त थे, एंड वो अपनी इसकी जो बंदी थी वो अपने कुछ दोस्तों को ला रही थी, एंड ये हम दोनों लेके जा रहे थे, एंड वी ऑल वेंट टू पारसनाथ। एंड उसके बाद हम लोग का बहुत अच्छा सा ग्रुप बन गया था, लाइक वी वर 7 of us, एंड फिर उसके बाद कुछ तो हो गया, मतलब फिर ग्रुप टूट गया, एंड जस्ट वी आर, हम 3 अभी भी दोस्त हैं, पर ग्रुप टूटे हैं, ऐसी बात ग्रुप टूट गया। एंड उस ग्रुप में से फिर क्या कहते हैं, हम लोग 3 ही बस बच पाए, और तो मतलब वही। तो कंसीटो में ये हुआ था कि उस टाइम पे नौटियाल, मैं और एक और बंदा था, वी वर जस्ट वॉकिंग रैंडमली, और एक ग्रुप था जिसके साथ हमारी बनती नहीं थी, क्योंकि वो नौटियाल के साथ थोड़ा
they fucked around with him. हाँ, तो ये होता कि whenever we used to pass by this one group, we used to like hurl abuses, but not at him. We used to like sort of shout it out among ourselves. तो उस टाइम पे कंसीटो में we were just doing the same thing, and वो like I think he reached his breaking point or something. So फिर confront किया उसने, मतलब क्या कर रहे हो ये वो. तो यही पे हेरिटेज के सामने हुआ था. हम 3 थे, वो शायद 9-10 लोग थे, बोल रहे थे कि आके देख लेंगे ये वो, और फिर वहाँ पे सेटल हो गया. और सो वी थॉट, एंड देन आफ्टर अ वाइल नॉट यार, मतलब फिर होता रहा, मैटर्स एस्केलेट हुए. फिर एंड में क्या हुआ, उन्होंने कहा चलो रूम आते हैं इसके. तो वो मेरे रूम आए, मैं अकेला ही बैठा था. मेरे फिर 3-4 जो आसपास के दोस्त हैं वो आ गए मेरे रूम में कि क्या हो रहा है. तो अब मतलब पहले तो उस लड़के के अच्छे दोस्त हैं, मतलब आई वुड कमेंट ऑन इट, पर जितने भी लोग आए थे वो ऐसे थे कि मेरे साथ में जो लड़के थे वो कह रहे भाई ये सारे कोडर क्यों रहे हैं, कोडिंग कंपटीशन कराने हैं या फिर लफड़ा करने आए हैं. तो इवेंचुअली सॉर्ट आउट हो गया था, टॉपलेट आउट, मतलब करने को कर सकते थे, पर हमने कहा ठीक है चीज़ें खत्म करो. छोटा सा कांड. छोटा नहीं था. आई थिंक they were like around 30 guys waiting outside Nautiyal's room. None of them knew what happened. In my room and we could have handled those 30 guys. So, And out of those 30 guys, most of them were one, they didn't know what was happening, they just came to the room. एक बंदा आया बेड पे बैठ गया. लड़ाई करने आया बेड पे बैठ गया. एक बंदा आया भंडा कह रहा कि इन्होंने बोला चल चल चल, बाद में पहुंचा नोटियाल के रूम में, यहाँ क्यों आए. तो ऐसे ही था. फेमस था, बोल सकते हो फेमस ही था. मतलब हमारे बैच फेमस है, मतलब हाँ. The best memory you had till date which makes you laugh till now in any fest or any trip you guys have planned. तो बात चल रही थी ना ग्रुप की अभी थोड़ी देर पहले. एक तो वो ग्रुप है बेकार है, मतलब मेरी कॉलेज की सबसे बड़ी गलती है ना वही है. तो हम लोग गए थे रांची, है ना, फालतू में, मतलब हम लोग आराम से बैठे घर जाने वाले हैं. अगले दिन हम चले गए रांची. शाश्वत की अगले दिन ट्रेन है. मैं उसके रूम पे आया 4:30 बजे कि भाई 5 बजे है रांची की बस, चल. वो पैकिंग कर रहा था, मैं कहा चल अभी चल आगे स्कूल में. और मैं उसमें था स्टेशन पे, किसी को दोस्त को छोड़ने गया था. नौटियाल का फ़ोन आता है, भाई रांची चलना है. हम लोग अभी मतलब सेकेंड ईयर में है, हम लोग को छता पता भी नहीं है कि रांची चलते हैं. मैं वहीं स्टेशन पे था, मैंने तुरंत बस टिकट्स बुक करी. और एक चीज़ है योलो, मैं सही बता रहा हूँ, इस चीज़ ने ना ख़राब कर रख रखी है चीज़ें. ये दोनों मानते नहीं थे किसी चीज़ पे. तो मैं बोलता था भाई योलो, एक कॉलेज लाइफ है यार, कब करोगे, अब नहीं करोगे कब करोगे. और अभी है कहानी में बढ़िया एंडिंग है, बहुत ही बढ़िया. तो उसके बाद हम लोग चले गए वहाँ, कुछ काम था वो हो गया ठीक, सॉर्ट आउट हो गया वो. अरे वही बता देते ना, काम बता देते ना. अरे काम बता देते आप. अरे अनुराग बोलो यार. अरे तो ऐसा हुआ था कि वही इसकी जो बंदी थी ग्रुप में, तो उन दोनों झगड़ा हो गया था. एंड वो चली गई थी रांची, एंड ही हैड टू मतलब कन्विंस हर, क्या कहते हैं, तो हाँ पैचअप करवाना था. तो अब ही कुड नॉट अलोन गो टू रांची, तो ही आस्क्ड अस कि चलो भाई रांची चलते हैं. तो मतलब हम लोग फिर उसी के लिए रांची गए थे. टेस्ट सुना दो थोड़ा. क्या हुआ, रांची में हो गया सारा काम, हम लोग आ गए ट्रेन से वापस, सब गुड हो गया, सब ट्रेन से वापस आ गए. ट्रेन से उतर गए, स्टेशन के बाहर आ गए. मैं मेरे साइड में शाश्वत खड़ा है, मुझे बोलता है भाई मेरा फ़ोन मुझ पर नहीं है. मैंने चेक करके है नहीं है, और ट्रेन निकलने वाली हो, 5 मिनट रुकती है वहाँ पे. फिर हम गए भागते हुए वापस स्टेशन पे. ठीक है, तो मैं अभी जितनी बार मैं धनबाद रेलवे स्टेशन जाता हूँ, ऊपर से मुझे वही सीन याद आता है. हम दोनों बिल्कुल तेज़ भाग रहे हैं, ट्रेन चल रही है, लोग बोल रहे हैं कि ट्रेन छूट गई. शाश्वत तेज़ भागते हुए जा रहे हैं. पहले मैंने देखा शाश्वत चलती ट्रेन में चढ़ गया, और इसकी ट्रेन है, अब अगले दिन इसकी घर जाने की ट्रेन थी, वो 1 घंटे लेट है, मतलब 1 घंटे बाद है. ये चल गया ट्रेन में, तो मैं नहीं चला. मैं क्या आएगा वापस, ट्रेन में नहीं चढ़ा. फिर इसको किसी ने ट्रेन में बोला कि तुम्हारा फ़ोन अगले स्टेशन में मिल जाएगा. फिर मैंने अपनी आंखों के सामने तेज़ चलती ट्रेन से शाश्वत को प्लेटफॉर्म पे गिरते हुए देखा है, कूदते हुए देखा था, गिरा नहीं था. गिरा, पूरा रोल हुआ, इसके सारे बॉडी पे छिल गया, और देख के मेरी गांड फट गई. मैं कहा अब तो हो गया सीन. तो इसका फ़ोन भी खो गया है और इसको चोट भी लग गई है, और इसकी 1 घंटे में घर की ट्रेन है, और पैकिंग हुई नहीं है, ये अभी भी धनबाद रेलवे स्टेशन में है. अब देखो हमारा ग्रुप कितना सही है. 2 लॉन्डो ने FIR कराई, 2 लड़के जाके पैकिंग करके आए, इसको स्टेशन पे रखा. कितना सही है, अच्छे दोस्त है ना. फोन मंगवा दिया, कितना सही है. इसमें मैंने स्प्लिट तक नहीं डाला. हम लोग 4 महीने पुराना. रांची से धनबाद का 600 का स्प्लिट आज तक नहीं डाला हम लोगों ने. जब ये नया कॉलेज में आया था ना, तो इसने मुझे फ़ोन की ट्रीट दी थी. ट्रीट इसने मुझे दी थी. नहीं गया फ़ोन तो गया. इसलिए ग्रुप
So anything which you wanted to do in your college life, but you haven't had the chance to do it as of yet. क्या बोल रहे थे मैंने यार ये शाश्वत मतलब ऑनेस्टली नो, क्योंकि हमने वी हैव डन एवरीथिंग लाइक प्रीटी मच, कॉपीइंग किया है. हाँ अच्छा क्या हैव द ट्रैक इंटरनल भी आया ट्रैक प्लान जो नहीं हो पाई. अभी होली छुट्टी में होनी चाहिए थी. अरे वो भी एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा पॉडकास्ट लंबा होगा, प्लीज़ बेयर विद अस. सो इन आई थिंक या इन जनवरी वी स्टार्टेड प्लानिंग फॉर आवर मिड सेम ब्रेक का जो है वो ट्रिप. तो वी थॉट दैट आवर फर्स्ट प्लान वाज कजाकिस्तान, राइट. वी थॉट 4 लौंडे कजाकिस्तान या फॉरेन ट्रिप. फॉरेन ट्रिप, बाइक लेके पूरा घूमेंगे, फ्लाइट्स तो बहुत सस्ते हैं वैसे ये वो. दैट वाज प्लानिंग. देन वी केम बैक, वी ओपन क्रोम, वी सॉ द फ्लाइट प्राइसेस, ऑटोमेटिकली चुप हो गए कि कजाकिस्तान तो नहीं फ्लाइट होगा. सस्ती थी. फ्लाइट बहुतों ने मना कर दिया था, सबके पेरेंट्स ने बोला इंटरनेशनल नहीं जाना. वो स्थान है तो आप समझ सकते हो. हमारा भारत है. नेक्स्ट ट्रिप प्लान हुई थी अंडमान. और इस जीनियस ने लगा दिया आइडिया कि 10 दिन का वॉयज कर लेंगे, शिप में चलेंगे कोलकाता से सीधे अंडमान. नेवर ट्रैवल्ड इन अ शिप बिफोर, डोंट नो इफ वी गेट सी सिक और नॉट, कुछ नहीं है. अरे वही तो बेस्ट होता, योलो भाई. योलो. एंड में हमें याद आया बजट कंस्ट्रेंट, तो अब एक ट्रिप प्लान करी, बजट ट्रिप पंजाब की. सब दिल्ली तो सभी जा रहे थे, सबके घर थे, वहाँ से जाएंगे पंजाब, सस्ते में घूम घाम के आ जाएंगे वापस. उसके भी लोगों ने कंसर्न रेज कर दिए कि भाई वहाँ तो कुछ घूमने के लिए नहीं है. चेंज राजस्थान का ट्रिप हुआ था, और वो फ्रेंड ग्रुप का थोड़ा इनका जो फ्रेंड ग्रुप एक वो कड़ी को निकाल के 2 कड़ी ऐड कर दिए गए थे उस ग्रुप में. बहुत वी ईजिली मेड एटलीस्ट 9 to 10 प्लान्स, नन ऑफ विच वर्कड आउट. एंड में देखो कुछ प्लान नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने कहा देखो एक ट्रिप करेंगे, सस्ती होगी, मैं सब प्लान करूँगा, हिमाचल चलते हैं. माउथ वाटर. ठीक है. माउथ वाटरिंग. हाँ, अब इनके नखरे देखो, ये लड़के मुझे बोलते हैं हिमाचल तो जाएंगे बट तुम आइटनरी हमें रिटर्न में दे. कैसे जाएंगे? तो मैंने विद बजट, विद फोटोज, विद बजट. मैंने पूरे दिन चैट जीपीटी करा, मैं असाइनमेंट नहीं करते, लिखा डे माउथ वाटरिंग मोमोज एट हमथा, ऐसे पूरी ट्रिप बना के फोटोज लगा के दी इनको. स्टॉक इमेज, गेटी इमेजेस. वो भी रिजेक्ट हो गया. फिर हमने थ्रिलोपीडिया से बात स्टार्ट किया. मनीष. एक लड़का, एक आदमी आता है स्टोरी में, मनीष. ठीक है, उससे मैं 1 महीने मैंने उससे बात करी, बेस्ट प्राइस नेगोशिएट करा, और उस 1 महीने हमने पैरेलली अनुराग को मनाया क्योंकि ट्रैक प्ले नहीं मान रहा था, मतलब बेसिकली इसको घर जाना था. बेसिकली 4 लौंडे में, हाँ पहले इसका प्रॉब्लम था कि मेरे को घर वालों के साथ एक ट्रिप पे जाना था, तो बेसिकली बाद में सोल्यूशन ये निकला कि मैं पहले घर वालों के साथ जाऊँगा एंड उसके बाद वहाँ से मैं दिल्ली आके फिर इन लोगों के साथ जाऊँगा. तो ये कंक्लूजन निकला था. एक हमने बिल्कुल सबको सफाइज करते हुए एक हमने ट्रिप बना ली. एंड में शाश्वत ने वो ट्रिप कैंसिल करा दी, हम सब अपने सारी ट्रिप कैंसिल. और हमारे उस पर एडवांस लग रखे थे पर पर्सन 1800, जो अभी तक अटक रहे हैं, पैसे वापस नहीं मिले. और मैं गया अकेले ट्रैकिंग पहाड़ों में. ये अकेला पहाड़ गया, बीच में मेरे घर आया था, हमने घूमा, वरना किसी ने कुछ नहीं घूमा है. हम सब अपने अपने घर गए हैं, सारी इंडिया की सारी स्टेट्स प्लान करके सब अपने घर चले गए. कजाकिस्तान से देहरादून ग्रुप का हमारा. नाम था ट्रैवलर. तो हाँ, तो याद एट द फाइनल ईयर ट्रिप जो कि नहीं हो पाई. नहीं हो पाए. वन थिंग दैट वी डिडंट बट वी डू. डिड हैव अ पौंडीचेरी ट्रिप. हाँ. अगले क्वेश्चन. So do you think clubs, especially cultural clubs, help you add some genius friends to your friends group, or it just increases the friendship in your group? I would say it adds friends to my friend group because, as Anurag so nicely pointed out, when I came in second year, I had no one except my then girlfriend, right? I used to spend all my time with her. I was like a proper useless, disgusting kid. And yeah, from there I made so many friends. Like in Quiz Club I met these guys. In Litsi I made like another bunch of friends. And like for me, yeah, it was all new friends because I did not have like a social circle of my own, because most people in college they form their first circle in like region or branch or something like that. But since I didn't know Hindi when I joined college, I never bonded with people as much. But because of my clubs, I am thankful. अब हिंदी सिखा दिया, बहुत अच्छी बोलता है ये. हाँ, बहुत गाली देता हूँ मैं. मम्मी को बोला कि कॉलेज में बकचोदी करते हैं. He didn't know बकचोदी was a गाली, तो ही टोल्ड घर में कि हाँ मैं भी बकचोदी कर रहा हूँ, मैं बाद में कॉल करता हूँ. मुश्किल से मैंने इसको पसंदीदा सिखाया ना, इसको लगता था पसंदीला होता है. मुझे बोलता है नहीं, तू मुझसे झूठ बोल रहा है, पसंदीला होता है. तो कहता नहीं, पसंदीदा होता है. एंड ये लफड़ा को लफदा बोलता है, क्योंकि हम लोग जब टेक्स्ट में LAFDA लिखते हैं ना, तो इसको लगता है लफड़ा इज़ लफदा. ये सब तो ठीक है यार सब. अब देखो कितनी अच्छी सिखा दी हमने. एग्रीड. अब तो लफ रहा है ना. कुछ तो है. Explain
organizing a farewell party in your sophomore year, pre-final year, to being guest in a farewell party? Like, what does ISM have in store for all ISMites in the final year? सीधी सी बात है, मैं बता रहा हूँ, इन 3 ने कुछ नहीं किया है फेयरवेल ऑर्गेनाइज करने के लिए। 3rd ईयर में मुझे याद है, ओए ड्रेस कोड किसने दिया था? रुको, मैं फूक के आया था लिट्सी के फेयरवेल से, और मेरे को एक क्विज क्लब उस टाइम पे 0th ईयर थे, बट अदरवाइज ही वाज लाइक अ सुपर फाइनल। तो बुलाता है, गांड मारता है कि हमने इतनी गंदी फेयरवेल प्लान किया था। मतलब इनिशियली कुछ प्लान था कि ऐसे ही लंदन स्ट्रीट लेके जाएंगे, पिलाएंगे और ख़त्म। मुझे डायमंड के सामने मुर्गा नहीं बनाया, बट एक प्रॉपर गांड मारी थी। तो उसके बाद वी हैड प्लान्ड, आई थिंक वी डिड अ वेरी गुड जॉब एट ऑर्गेनाइजिंग इट। बहुत बढ़िया कॉस्ट्यूम्स वगैरह दिया था, एंड आई वुड से दैट लास्ट ईयर इट वॉज द बेस्ट फेयरवेल दैट हैपेंड। वी एंजॉयड इन गिविंग द फेयरवेल rather than receiving it. या और इस साल भी मतलब अच्छा ही था, बट वी वर थोड़ा सैड सो मतलब एंजॉय तो नहीं किया था। सीनियर्स अपने मतलब बहुत ज़्यादा बकचोद थे यार। हाँ। मतलब उनके साथ ज़्यादा जूनियर भी अच्छे, लेकिन सीनियर्स अलग बकचोद थे यार, उनके साथ ज़्यादा मज़े आते थे। मतलब देयर वर लाइक अ फ्यू गाइज फ्रॉम बिहार। एक बंदे को बनाया मजदूर, एंड ही एक्चुअली शोड अप इन बनियन एंड दैट लुंगी। वन गाय वी मेड नक्सलाइट, ही शोड अप इन दैट कॉस्ट्यूम। एक मुस्लिम को बनाया योगी आदित्यनाथ, और एक हिंदू को बनाया गुड्डू मुस्लिम। और ये सब तो मतलब बहुत क्रिएटिव था हमारे लिए, तो बहुत मज़ा आया। एंड लाइक ऑफ कोर्स रिसीविंग फेयरवेल्स इज, आई वुड नेवर वांट टू डू इट अगेन। इट वाज both Litzy and Quiz Club farewell were really sad for us, not because to let down, it just अब खत्म हो रहा है। हाँ, लाइक व्हेन यू सी पीपल अराउंड यू थिंक कि हाँ इनके साथ मैंने 4 साल गुजारे थे, एंड वो फिर हिट करता है। तो सब नाच रहे होते हैं, ऐसे हिट करते हैं कि खत्म हो रहा है, फेयरवेल है। this is never gonna happen after like 2 weeks. शाश्वत फेयरवेल भी कैंसिल करना था, लेकिन हमने उसको रोक लिया था। मैं कुछ बोल सकता हूँ? क्या हुआ? हाँ जी। अरे शाश्वत रो गया था यार। हाँ, ओवर एक्टिंग करी गई है मेरे सामने। तो उस टाइम पे हो रहे हैं ऐसे ऐसे, पता नहीं क्या हो रहा है। बोलते हैं Actually हुआ है। फेयरवेल और रोबो ऐसा उनका जेटी क्लैश कर रहा था, तो व्हाट ही डिसाइडेड इज कि ये रहेगा 2 घंटा फेयरवेल में, और उसके बाद ही लीव 2 घंटे के बाद ही to give his job treat. टू गिव हिज जॉब ट्रीट। तो हम लोग मतलब उसको समझा रहे थे कि मतलब जॉब ट्रीट में क्या ही होता है, मतलब उसमें तुम मतलब तुम कॉन्ट्री दे दो एंड हो जाएगा, बट फेयरवेल इज मोर इंपॉर्टेंट देन जॉब ट्रीट। और फिर रोने लग फिर गया। भी वो मान नहीं रहा था। नहीं, रोने लग गया नहीं, वो ना। मान नहीं रहा था ना। फिर बाद में फिर वो थोड़ा जब जाने का टाइम आया हाँ, तो रोने लगा। तब रोने लग गया कि अरे जॉब ट्रीट में जाने का। और फिर मतलब गले मैं लगाया। ना बोल रहा था, फिर मेरे को पता नहीं क्या हुआ, फिर मैं ना बोलने लग गया। हाँ, yes, exactly that. It was not us who cried. वी डिडंट क्राई, ही क्राइड। हमने उसे समझाया यार कोई बात नहीं, जाने इसने कहा अब तो बहुत रोना आ गया। So next we will be starting with the story time. We will be saying the name of a place in the campus. And you guys have to tell an interesting story or incident related to it. So first one is NSC. Then you said the conference NSC. सीनियर्स के साथ जब फर्स्ट वो लेके गए थे ऊपर, हाँ हाँ तो मतलब थोड़ा छूतिया टाइप है, बट लाइक फक इट। तो लास्ट सेमेस्टर मेरा एक कोर्स था क्वांटम और क्वांटम कंप्यूटेशन कुछ था, एंड तो मतलब क्लास में प्रॉक्सी लगती थी। सो फॉर द फर्स्ट 38 क्लासेस आई डिड नॉट गो, एंड माई अटेंडेंस वॉज 100% क्योंकि प्रॉक्सी लगती थी। सो इन द 39th क्लास आई एम लाइक लास्ट क्लास है, प्रॉफ के थोड़ा मतलब आई विल बी अ लिटिल नाइस टू द प्रॉफ, आई विल गो। द प्रॉब्लम इज आई वॉज द ओनली बीटेक गाई हु वेंट टू हिज क्लास। सो NAC ऑडिटोरियम पूरा खा लिया है, तो 2 मटके बैठे हैं आगे, और उसके बगल में जाके मैं बैठता हूँ। प्रॉफ आता है क्लास में, देखता है कि 3 लौंडे हैं, मुझे देखता है, हु आर यू पूछता है। बताओ सर, आकाश भट्ट, आई एम अ फाइनल ईयर स्टूडेंट बीटेक। लाइक आई नो यू आर नॉट हियर, यू नेवर शोन अप इन द प्रीवियस 38 क्लासेस, वाई आर यू हियर? लाइक नो सर, आई केम एवरी क्लास, यू कैन चेक द अटेंडेंस। लाइक मुझे क्यों चूतिया बना रहे हो, मुझे पता है कि तू नहीं आया था। तो फिर वहाँ पे थोड़ा मतलब गांड मारी थी, और बस NAC में तो वही हुआ था। मतलब हम लोग सेकंड ईयर में थे, हम लोग आए थे बस वहाँ पे, तो हमें भी लेके गए थे सीनियर्स, और मुर्गा और पता नहीं क्या क्या पिजन और कुछ भी, ऑस्ट्रिच फर्स्ट टाइम हमारी राइड हुई थी, तो ये मतलब इंटरेक्शन प्रॉपर इंटरेक्ट। हमें बोला था अपनी फेवरेट बर्ड चूज करो, हमने कर ली चूज बिल्कुल। मैं स्पैरो, ऑस्ट्रिच, पिजन सब बन गए, फिर बोला आप बन जाओ। Story at a senior's फर्स्ट एम्बर सेशन। सॉरी इंटरेक्शन वाली स्टोरी। यार एक मैं
हम लोग सीनियर्स के रूम पे गए तो नॉर्मली क्या करते हैं वहाँ पे सीनियर मतलब सीनियर्स यहाँ रहते हैं बच्चे भी रहते हैं 4 लोग रूम में गए हैं वहाँ 2 लौंडे पॉर्न देख रहे हैं Not me. I was not there. I was talking to my girlfriends. Then girlfriend. हाँ वो चला गया था 11 बजे, हम लोग बचे थे बस एम्बर में। बच्चे थे हम लोग वहाँ बैठ के आराम से बातें कर रहे थे Seniors फूक रहे थे। सीनियर फूकने लग गए उस समय। हमने बोला हम लोग हो रहा है सफोकेशन, उन्होंने बोला जाओ ऊपर 341 से चले जाओ, हम चारों लोग चले गए 341 में। उन्होंने डबल बेड कर रखा था। हम 4 लड़के गए डबल बेड पे लेटे, तो पहले एक ने पॉर्न देखना स्टार्ट किया। आई वोंट टेक नेम्स, ठीक है। Not me, that's all. नॉट मी। उसी के साथ भी जो उसके साइड में लेटा हुआ था उसने भी पॉर्न देखना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जो 2 नहीं देखे उनको स्ट्रिप कर दिया। किसके साथ हुआ था भाई? मैं तो नहीं था यार। जो नहीं देख रहे थे उनके साथ गली बदतमीजी बिल्कुल सब माहौल बना दिया। और फिर सीनियर आते 5 मिनट बाद। सीनियर आ गए, वहाँ रूम खोला तो कोई शर्टलेस बैठ रखा है, कोई साइड में पॉर्न देख रहा है, तो बिल्कुल वो पूरा सर पकड़ लिया। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो, इनको सोने आए थे। चुन चुन के सारी इंटरेक्शन वाली जगह हम वही स्टोरी सुनाते, वहाँ भी इंटरेक्शन हुआ था। आरडी हाँ मतलब ओह तो आरडी के पीछे वो हुआ था कि हमारा एक जूनियर है हर्ष मिश्रा, तो वहाँ पे उस टाइम पे अमूल था, सो वी वर गिविंग द जूनियर्स अ ट्रीट एंड ही कम्स ही लाइक मुझे पिज़्ज़ा खाना है, तो वी वर लाइक इट्स एक्सपेंसिव, इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी, टू टेक समथिंग एल्स डजंट मैटर द कॉस्ट, जस्ट टेक समथिंग दैट्स गुड, अगर इट्स नॉट गुड तो कोई पॉइंट नहीं बनता लेने का। तो ये लाइक नो सर बहुत अच्छा बनता है, मुझे ट्रिक बताया, वो ये होता है कि अवन में ज़्यादा टाइम रखना पड़ता है, तो वी आर लाइक ठीक है योर कॉल, सो द डूड द अमूल वाले भैया पुट्स इट इन द अवन, गेट्स इट आउट आफ्टर 5 minutes एंड देन ही इज़ लाइक नहीं 2 और मिनट करो हर्ष मिश्रा। भैया लाइक ओके ले लो, एंड देन ही गेट्स इट आउट, हर्ष मिश्रा अगेन सेज 2 और मिनट, ऐसे ही 2-3 बार हुआ, सो आफ्टर दिस द भैया इज ऑल्सो लाइक गिवन अप, ही नोज कि ये तो नहीं मानेगा है, तो फिर आता है पिज़्ज़ा एकदम रोस्टेड क्रिस्पी ब्राउन बिस्किट। इट्स नॉट पिज़्ज़ा एनीमोर, इट्स बिस्किट नाउ। द चीज़ इज ऑल्सो एवेपोरेटेड अवे, कुछ नहीं है उसमें, और हर्ष मिश्रा लेता है एक बाइट मतलब मुंह में डालता है, सर ये तो नहीं होगा सर, तो फिर हाँ वही मतलब उसको फिर थोड़ा हम लोगों ने बोला कि अब तो ले लिया, अब तो खाना पड़ेगा। फिर कुछ मतलब फोर्स नहीं किया, फॉर द रिकॉर्ड अनऑफिशियली तो हाँ पूरा वी मेड अ मीट। वहाँ भी इंटरेक्शन सब पूछ रहे हो वैसे मेन कैंटीन फर्स्ट जगह थी जहाँ हमें ट्रीट मिली, पहली बार ट्रीट मिली। फर्स्ट टाइम सीनियर से कॉल करके बुलाया था कि पहले तो समझ नहीं आया, सीधा कॉल किया, और मतलब हमें कॉन्सेप्ट भी नहीं पता था इतना ट्रीट का होता है, कॉल करके बोला प्रखर भाराव, शाश्वत भाराव, सबको बाहर बुलाया, फिर फर्स्ट टाइम ट्रीट दी थी मेन कैंटीन में। उस समय अच्छा भी नहीं था मेन कैंटीन, गंदी थी। नहीं ये उनका मेमोरी है, मैं बताता हूँ इसको। उस दिन भी चले गए थे क्या? ना इंटरेक्शन तो मेरा बहुत कम हुआ था। अरे उस समय चला था ना 11 बजे, तो इसका नहीं हुआ है। अरे नहीं। आकाश वो वाला बताया जिस पे ग्रुप बना था, जिस नाम पे ग्रुप बना था। हाँ वही, सो द आई केम टू कॉलेज द फर्स्ट टाइम ऑन February 29th 28th दैट टाइम प्रोबब्ली, मतलब फॉर द रेफरेंस हम लोग कॉलेज में 1 महीने रह चुके हैं, 2 महीने, एंड आई केम लेट बेस, सो द फर्स्ट डे आई कम हियर, उस टाइम पे लिट्सी का ग्रुप वॉज माई प्राइमरी ग्रुप, तो ऐसे ही आई कम टू कॉलेज, आई एम सेटिंग अप माई रूम, ग्रुप पे मैसेज आता है कि यार आकाश आ गया है, चलो मेन कैंटीन पे मिलते हैं, एंड आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, आई हैव कम, दिस इज लाइक This was the first place where I met Akash. yeah, and it's like a completely new experience. I have never lived in a hostel before, never been in a Hindi speaking city before, lot of stuff. So I come, I think और जो 6 ग्रुप है उसमें सारे नॉर्थ इंडियन जो 2 महीने कॉलेज में रह रखे हैं और रेडी हैं बिल्कुल, हाँ। ये आ रहे हैं फर्स्ट टाइम। मेन कैंटीन एंटर करता हूँ, बोलते हैं चल भाई अब तो ट्रीट दे, like किस बात का, नो वन लिसन, सब खाते हैं पनीर बटर मसाला रोटी ये वो, फिर हाँ एंड पेन नहीं खा हाँ इससे मतलब कुछ नो रीजन की no occasion, nothing, it wasn't my birthday, I didn't get in turn or anything, nothing, खा लिया, और none of them gave me a treat इनफैक्ट द ग्रुप ब्रोक अप after that किया। आपने कितने जूनियर्स को लिया? सारे जूनियर्स को पेल के लूटा है। कहीं मिल जाए कुछ भी कर रहे हो, पानी मेन गेट से रिक्शा लेके जैस्पर, हर चीज़ में।
हाईएस्ट मतलब वी वो होता है ना कट उस दिन- डेथ बाय 1000 कट्स, तो वी यूज्ड टू लूट देम इन स्मॉल अमाउंट्स, Like हर बार उस- 50 रुपए. एक्वामरीन गए थे एंड वी ऑर्डर 10 विंकिन काउ मिल्क, मतलब जस्ट फॉर फन. कि सर बहुत टेंशन हो रही है उस समय, मतलब मैं जीरो था फिर भी वो टेंशन शेयर करने आया, तो मैं उसको बहामा कर गया, उसका 600 का बिल बना दिया, बस हम दोनों थे और वापस गए. टेंशन की बातें नहीं थी. उस जूनियर को आज तक ट्रीट भी नहीं दिया उससे पहले. वो अभी भी रो रहा है. भाई मस्त दोस्त बनाओ, फुल वक्त चोरी करो बस. मजे करो यार, ज़्यादा बीटी मत लो, मतलब बहुत कम टाइम रहता है कॉलेज, वो बीटी देने लायक नहीं रहता. नहीं योलो मत करना बस. नहीं योलो करो एक्चुअली. योलो करो, फोन घुमाओ. खूब इन्जॉय करो अपने मतलब दोस्तों के साथ रहो, क्योंकि टाइम बहुत प्रेशियस है. तो मतलब अच्छे दोस्त बनाओ जो मतलब तुम्हारे साथ रहे हमेशा. मतलब तुम्हारा फ्रेंड सर्कल मैटर करता है, कितना अच्छा है वही तुमको आगे ले जाएगा, वही तुम्हारे साथ रहेगा, और जैसा तुम्हारा फ्रेंड सर्कल रहेगा वो तुम्हें रिफ्लेक्ट करेगा तुम्हारी लाइफ में. अच्छे टाइम हो गंदे टाइम हो, एक कोर फ्रेंड को करेगा मेरे साथ. मैं भी दूँ एडर. Like you won't realize how fast it goes away until you get to the last 3 weeks of your college life. जो अभी हिट हो रहा है, मतलब seems like just yesterday that Nautiyal had come to my room crying. You'll never realize the value of the moment until it becomes a memory. Yeah. लास्ट नेल इन द तो या जस्ट हाँ बकचोदी रुकनी नहीं चाहिए बस.